तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा। जमींदार और भीमा अविश्वास भरी नजरों से घायल गोलू को देखने लगे। भीमा जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या जमींदार, इस मूर्ख बंदर ने तो हरिराम के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी हरिराम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार गोलू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकता था और इंसानों की तरह रहने लगा था, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सका। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहीं का, तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं हरिराम को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं हरिराम को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा ये बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर, रुक जा। गोलू के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। गोलू ने अपने मित्र हरिराम को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहां वही साधु प्रकट हो गया जिसने गोलू को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने गोलू को हरिराम की पत्नी को बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई बीज दिए थे। साधु क्रोधित अवस्था में जमींदार और भीमा की तरफ देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और भीमा, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो, रुक जाओ। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर भीमा और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु हरिराम की ओर देखकर बोला, हाँ, तुम्हारा और गोलू का साथ यहीं तक लिखा था हरिराम। लेकिन साधु महाराज, जमींदार के साथी भीमा ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन गोलू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा साथी था। जाते जाते गोलू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना हरिराम। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से गोलू के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे ये कोई साधारण बंदर नहीं था भैया, देवता था, देवता, हरिराम का सच्चा साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा बंदर था। कुछ दिनों बाद हरिराम ने नम आंखों से गोलू की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। गोलू, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी।